हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी दिवाली प्रिपरेशन? पिछले एक वीक से ना तो इतना ज़ोर शोर से सब कुछ चल रहा है ना, एकदम से ही क्लीनिंग, डेकोरेशन और सारी चीज़ों में दिमाग आने लगता है। पहले से कितनी प्रिपरेशन आप करके रखो, बट लास्ट जो वीक होता है ना उसमें हर चीज़ वो फिर स्पीड मोड पे चलती है, पहले से उतना हो भी नहीं पाता है। और अगर आप पहले से सफाई कर लो तो फिर दोबारा आपको इस वीक में आके सफाइयाँ तो करनी ही पड़ती हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे सिद्धार्थ का टिफ़िन बना रही हूँ। आज उसके स्कूल में उसका स्टे बैक है, एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है उसके लिए। तो आज दिन मेरा काफ़ी बिजी जाने वाला है, तो मैंने उसके लिए 2 टिफ़िन नहीं बनाए हैं, बल्कि उसका कुछ फेवरेट आइटम बना करके ज़्यादा करके पैक कर दिया। तो उसे आलू और पूरी बहुत पसंद है। तो जो सूखे आलू बनते हैं ना, जो हम छोले वगैरह के साथ बनाते हैं, वही वाले आलू मैंने बनाए हैं चटपटे से, और उसके साथ में पूरियाँ बना दी थी और 2 टिफ़िन के हिसाब से मैंने वो पैक कर दिया था। साथ में दे दिए थे मखाने। बाद में ना हमारे ये पर्दों की रॉड का जो चूड़ियाँ हैं ख़राब हो गई थी, तो हमसे तो खुल ही नहीं रही थी, तो किसी को बुलवा करके फिर ये पर्दे निकलवाए थे मैंने। और आज तो बस पूरा दिन मशीन लगी रही। मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन तो सुबह से मशीन लगाई और शाम तक कुछ देर के रेस्ट पे वो चलती रही है। तो बस ऐसा ही हुआ कि पर्दे वैसे बहुत हैवी होते हैं ना, आप उसे ऐसे तो डाल नहीं सकते हो कि सारे एक ही बार में डाल दिए। आधे भी नहीं, मुझे लगता है पूरे घर के पर्दे कम से कम 6 या 7 बारी में करके धुले होंगे। 2-3 पर्दों से ज़्यादा मैं डाल नहीं रही थी कि कहीं पर्दे धोने के चक्कर में मशीन ही बैठ जाए, तो इसीलिए बड़े आराम से धोए हैं। और अब मैं बना रही हूँ लंच। तो कुछ ऐसा मैंने सोचा था जिससे कि हस्बैंड का भी टिफ़िन हो जाए, हमारा डिनर भी हो जाए और मुझे अलग से सब्ज़ी वगैरह भी कुछ बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारा काम मैंने आज के लिए लाइन अप कर रखा है। तो इसीलिए मैंने खूब सारी पालक को डाल करके दाल बना दिया और राइस बना दिया। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। पालक वाली दाल के साथ ना फिर ना ही सब्ज़ी की कमी महसूस होती है और ना ही ज़रूरी रहता है, आप ऐसे भी काम चला सकते हो। तो 70% अरहर, 30% उड़द की दाल मैंने यहाँ पे ली है। वॉश करके इनको मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था और उसके बाद नमक और हल्दी डाल के उबाल लेती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि पहले एक बार दाल उबाल लिया और फिर ढक्कन खोल के फिर मैं ये पालक के पत्ते डाल के दोबारा बॉईल करती हूँ, सीटी नहीं लगाती हूँ उस टाइम। लेकिन कई बार मैं फिर जल्दी का जब काम रहता है ना तो ऐसे ही डाल देती हूँ साथ में ही सब कुछ। तो आज फ़िलहाल मैं साथ में ही डाल रही हूँ हर चीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है, उसको मैंने आलू पूरी बना के दिया था। हस्बैंड को मैंने पालक की दाल, राइस ये बना के दिया था और आलू पूरी भी उनको साथ में रख दिया था। तो एक्चुअली कल क्या हुआ ना, कल था वेडनेसडे। मार्केट गए थे हम लोग, रात के 8:30 पौने 9 बजे निकले थे। जाने का प्लान तो था हमारा अराउंड 4, हमने सोचा था निकल जाएंगे, वो सबसे सही समय होता है, नहीं तो फिर लेट ना फिर बहुत शाम के काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने फ़ोन किया बंदा को, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर अकेले तो मुझे जाना नहीं था। बस ऐसे ही हमें जाना था, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लेना था। सब्जियां भी सारी ऑलमोस्ट रखी थी, बट 1-2 चीज़ें जैसे धनिया पत्ता हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, ये सब लेने थे। और क्या होता है ना, वेडनेसडे मार्केट में दिवाली के टाइम पर इतनी चहल पहल होती है, मतलब चहल पहल से मेरा मतलब इतना सामान होता है तरह तरह का ना, तो वो हमें देखना था, कुछ पसंद आ जाए तो ले लेते, ऐसा था। तो वंदना की ना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ लग रही थी 7 बजे के आसपास, और दूसरा उसके घर में एक डिलीवरी आने वाली थी, उसकी वजह से वो जा नहीं पाई। फिर सडनली हमने शाम को प्लान बनाया, चलो अब चलते हैं। तो खाना पीना डिनर वगैरह करके हम लोग चले गए। तो ज़्यादा तो टाइम हमारे हाथ में था नहीं, क्योंकि पौने 9 बजे हम लोग गए, तो फिर 1 घंटे में 1.5 घंटे में वापस भी आना था। 10:30 बजे फिर हम वापस आ गए थे। तो इतनी देर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कितनी रात है। सबसे पहले तो मार्केट में इतनी भीड़ थी कि चला भी नहीं जा रहा था, धक्का मुक्की सा हो रहा था, इतना ज़्यादा रश था। लेकिन सामान बहुत सारा था, हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम देखें, क्योंकि बहुत रात हुए जा रही थी। तो हमको था मेन जो अच्छा लग रहा है फटाफट लो और फटाफट निकलो, ऐसा था। अगर हम लोग कल पहले जाते ना तो शायद बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती। तो खैर जो रास्ते में दिखती गई चीज़ें वो ले ली। ये कप का सेट है जो कल नहीं लिया है हमने, ये हमने लास्ट वेडनेसडे को लिया था। तो उस टाइम मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, या उसके बाद भी कोई ऐसा ब्लॉग आया नहीं जिसमें मतलब मैं शेयर कर पाती, तो मैं इसी में शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से
कप मिले थे और ये ऑरेंज कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, कॉफ़ी दूध पीने के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं तो चाय भी पी लेती हूँ, आधा भर के ही पी लेती हूँ, तो मेरे तो बड़े फेवरेट हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब मुझे लगता है हमें बंजारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि खैर बंजारा में तो बहुत ज़्यादा अलग अलग सामान मिलता है, बट यहाँ भी उस लेवल का सामान और उतने ही कम प्राइस पे मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कैटल मैंने आपको दिखाया था। वंदना के घर में कभी गई तो उसकी कैटल दिखाऊंगी, बहुत अच्छी और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिली थी। बंजारा से भी समझ लो कम प्राइस पे वो मिली थी, तो बहुत बहुत अच्छा सामान कई बार मिल जाता है। उसके बाद ना फ्लावर्स बहुत अच्छे मिल गए। मेरे घर में है सफिशिएंट आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मुझे नहीं लेने थे, बट वो इतने अच्छे थे। और पता है इतना बड़ा ड्रम रखा, ड्रम नहीं, वो जो होता है ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, वो रखा हुआ था, पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि हम इतनी रात को पहुँचे। सारा छटा हुआ माल जो है वो हमारे सामने आ रहा था। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब छटा हुआ माल ऐसा था तो फिर जो अच्छा माल है वो कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये मैं दिखाती हूँ जो मुझे इतने प्रिटी लगे हैं ना फ्लावर्स। इनका रेट सुन के ना तो आप भी बोलोगे वाह। ये अगर आप कहीं लेने जाओ किसी भी ऐसे शॉप से, मार्केट से या फिर मॉल से, तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। एक छोटी छोटी डंडियाँ ना फ्लावर्स की मॉल से मैं लेकर आई थी एक बार, होम सेंटर से भी मैंने ख़रीदी हैं। जो वाइट कलर के गुलाब के फूल देखे थे वो मैंने लिए थे 1150 रुपये के, और उसमें ना शायद 4 डंडियाँ थी बस फ्लावर्स की। तो उसके हिसाब से अगर आप इसको सोचो तो आप कितना गैस करोगे। सबसे पहले तो आप गैस करना इसका प्राइस अपने हिसाब से, फिर मैं आपको प्राइस बताती हूँ। तो ये मुझे मिला 150 रुपये का एक, और इसमें भी हमने थोड़ा बार्गेन किया है, क्योंकि मैं और वंदना दोनों ले रहे थे और उस शॉप से कई चीज़ें ले ली हमने, तो उन्होंने 250 के 2 लगा दिए थे, तो 125 का एक पड़ा। और ये कितना प्यारा बंच है, मैंने एक ही जैसे ले लिए ताकि ये पूरा ऐसे गुलदस्ता टाइप हो जाए, तो इसे मैं यूज़ करूँगी। बहुत सुंदर है, मतलब स्टील डील जिसको कहते हैं ना वो है। और उन्हीं के पास ना ये बहुत ही खूबसूरत से ऐसे हैंगिंग टाइप के प्लांट्स थे इस टाइप के। ये ग्रीन अलग हैं, ये 2 ग्रीन अलग हैं, और जो नीचे का कलर है वो अलग है, तो ये भी बहुत पसंद आए। ये दे रहे थे वो 100 रुपीज़ के 4, तो मैंने लिए हैं 6, 150 के ये हो गए और 250 का वो हो गया। उसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। और पता है 2-4 सामान और थे, घंटी बज गई और उसके बाद देखिए मैं बिज़ी हो गई, फिर दोबारा बैठ ही नहीं पाई कि आपको मैं और सामान जो है वो दिखा सकूं। और उसके बाद फिर ना क्लीनिंग में लग गए। तो बेडरूम का ऊपर से देखिए होता तो रहता ही है, लेकिन होता है ना लास्ट वीक जो दिवाली वाला होता है ना, उसमें थोड़ी सी भी डस्ट ना आपको खटकती है। तो मैंने अपने हाउस हेल्प की मदद ले ली थी कि भाई तुम थोड़ा सा ऐसे करवा दो। और फिर ये वाला रूम हो गया सिद्धार्थ का, और ड्राइंग रूम ये सारा हमने फिर कर दिया था। और मेनली जो है क्या होता है, जो डस्ट मेन निकलती है वो जो ऊपर फॉल्स सीलिंग है ना उसके एजेस में भर जाती है, वो रेगुलर क्लीन उतना हो नहीं पाता ना, उसमें से बहुत डस्ट निकलती है। बाकी दीवारें हो गई ये तो हम बीच बीच में करते ही रहते हैं। और वैसे भी ये जो पर्टिकुलर टाइम है वो इतना ज़्यादा डस्ट मैं देख रही हूँ, अभी से 15 दिन पहले इतनी डस्ट नहीं थी जितनी अभी हो गई है। मतलब कोई भी चीज़ साफ़ करो और थोड़ी देर बाद फिर से डस्ट आ जा रही है। और सब कुछ करते करते ना पंखा क्लीन करना हम लोग भूल ही गए, तो फिर मैंने इसको वापस बिछा दिया है और फिर पंखा क्लीन किया। तो ये रूम भी हमारा एकदम फाइनल हो गया। ये जो है मैंने धीरे धीरे करके कई बार जो है पर्दे धो लिए हैं, कुछ यहाँ धुले रखे हैं, कुछ मशीन में और कुछ सूखने के लिए मैंने डाले हुए हैं। और ये बास्केट है जिसमें आलू प्याज वगैरह लहसुन वगैरह हम लोग रखते हैं, तो इसको भी निकाल करके वॉश ही कर दिया था मैंने। जब से ये लगा है तब से वॉश नहीं हुआ था, मैं अच्छे से वेट कपड़े से वाइप कर देती थी तो साफ़ हो जाता था। अभी मुझे लगा कि चलो वॉश हो जाए तो अच्छा है, तो ये वॉश हो गया है। और इधर देखिए पर्दे वगैरह सूख रहे हैं। साथ ही आज लाइट भी लगवानी थी तो इसमें भी बड़ा टाइम लगा, भैया आए थे उन्होंने लाइट वगैरह लगाई हैं, तो चारों तरफ लाइट लग गई है। सामान अभी सब फैला पड़ा है, डेकोरेशन का भी सामान निकाला हुआ है, पर्दे भी नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारी फ़िश, आप लोग कई बार इनको देखना चाहते हैं ना, इनका टैंक भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है, तो ये भी बहुत खुश हैं।
सुबह के ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे एक वीडियो शूट करना था और एडिट करके उसको पोस्ट भी करना था, ये भी काम था मेरे को। तो ये मैंने किया। यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने के लिए एंगल वगैरह ही सेट कर रही थी और ये सब कुछ करते करते एकदम शाम कब हो गई मालूम ही नहीं पड़ा और कपड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जो बेडशीट और बेडिंग वगैरह निकाली थी वो सब मैंने वॉश करने डाला, पर्दे भी अभी कुछ बाकी थे। तो मैंने कहा ना 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि मशीन बंद ही नहीं हुई है, चलती ही जा रही है। ये जो मेरा ड्रॉअर सेपरेटर है ना, इसकी हेल्प से मैं बीच में इसको सेट कर देती हूँ तो प्याज और आलू अलग अलग रहते हैं और लहसुन जो है मैं एक छोटी सी टोकरी के अंदर रखती हूँ, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें सेपरेट रहती हैं। सुबह मैंने ना दाल राइस बनाया था तो वो थोड़ा रखा हुआ है और लग रहा था कि हो जाएगा उससे। साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शकरकंदी मैं लेकर आई थी बुध मार्केट से ही, 1 किलो ले आई थी तो काफ़ी सारी रखी हुई हैं। इनकी चाट घर में सभी लोग पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि दाल चावल है थोड़ा और फिर ये चाट बना दूँगी तो हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी ग्रीन चटनी, नींबू का रस, चाट मसाला, भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया, ये सब डाल के मैं चाट बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस उसी के लिए छील करके मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। फिर हम निकले थे थोड़ी देर बाहर और यहाँ पे बाहर देखिए हमारी लाइट लग गई थी तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप ले लिया आप लोगों के लिए। और फ़िश टैंक की लाइट जलाई तो सोचा एक बार लाइट जला के भी शेयर कर देती हूँ। और ये छोटी सी क्लिप ली थी जब मेरा सोफ़ा क्लीन हो रहा था उस टाइम, तो इसमें भी बड़े चक्कर हुए इस बार, बताऊंगी कभी डिटेल में। बट सोफ़ा जो है वो ड्राई क्लीन हो गया, कारपेट भी ड्राई क्लीन हो गया, लाइट्स वगैरह सब अच्छे से हो गई हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ अभी सब जगह की लाइट अभी आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये जो दिन था ये था धनतेरस का दिन। सुबह सुबह उठ के मैंने आज बहुत अर्ली नहा लिया था। रीज़न आज हस्बैंड के ऑफ़िस में पार्टी थी, दिवाली पार्टी, तो उनको लेकर नहीं जाना था कुछ भी खाने के लिए। सिद्धार्थ की भी छुट्टी थी तो कोई हड़बड़ी नहीं थी। सुबह मेरा जो किचन जब फ्री रहता है ना तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है सुबह में, तो मैं सुबह सुबह उठ के अपना 6:30 बजे ही नहाने चली गई थी और 7 बजे तक नहा धो के रेडी होके आ भी गई थी। आके मैंने भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लिए चाय चढ़ाने। अभी 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। सबसे पहले चाय पीऊँगी और सबसे जो मेजर टास्क है वो मुझे आज निपटाना है और वो है मेरा मंदिर क्लीन करना। तो मंदिर की आप कंडीशन अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी हो रखी है। एक्चुअली मंदिर में छू ही नहीं पाई पिछले 1 वीक से, तो जो भी पूजा वगैरह की है पिछले 1 वीक में सिद्धार्थ ने की है तो उसने थोड़ा बहुत, बच्चे फैला भी देते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता है। और जो मैंने करवा चौथ में जो भी मतलब चीज़ें यहाँ पे की थी वो भी सब अभी तक रखी हुई हैं, क्योंकि आप बच्चों से या हस्बैंड वगैरह को उतना नहीं होता ना कि कैसे इनको धो के रखना है, कहाँ प्लेस करना है। तो आज मुझे ये सारा क्लीन करना था। तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा, एक तो मैं कहूँगी पिछले 5 या 6 महीने से मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मंदिर ऑर्गेनाइज था वैसे ही था, कोई डिक्लटर नहीं किया है। तो वैसे भी मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मांग रहा है, वही मैं करने जा रही हूँ। और बिलीव मी बहुत सारा सामान मैंने डिक्लटर किया है। मंदिर में भी बहुत ज़्यादा डिक्लटर की ज़रूरत होती है। और ये देखिए कितना
कितना ज़्यादा मिसमैनेज हो रखा है, सारी चीज़ें बस इधर उधर बिखरी सी पड़ी हैं। तो ये मुझे आज सही करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बिफ़ोर दिखा दिया है कि क्या हालत हो रखी है। अभी नीचे का भी पोर्शन आपको दिखाती हूँ। बहुत सारा इसमें सामान है पूजा वगैरह का, और एक्स्ट्रा भी सामान था, कुछ सामान विसर्जन वाला भी था, और जो ओकेजनल यूज़ वाला होता है वो भी था। इवन देखिए अभी मैं करवा चौथ का कैलेंडर भी नहीं हटा पाई, रीज़न बताया ही मैंने आपको। तो आज यही सारा मैं काम करूँगी। चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय और फिर एकदम स्टार्ट करते हैं मंदिर क्लीनिंग से, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से सोच समझ के मैं सारी चीज़ें करने वाली हूँ, तो उसमें फिर तसल्ली वाला टाइम आपको लगता है। यहाँ पे कारपेट हमने डाली हुई है धूप में। सोफ़ा तो हमारा सूख गया था, लेकिन कारपेट में बड़ी प्रॉब्लम हुई। कारपेट उनकी जो मशीन थी ना, वो सक्शन ही नहीं ले रही थी प्रॉपर, तो उससे जो पानी उन्होंने या जो केमिकल पानी के साथ मिला के डाला वो अच्छे से निकल ही नहीं पाया। कारपेट सूख ही नहीं रहा था। फिर धूप में डाला है तब जाके वो सूखा है, वो भी 100% नहीं सूख पाया। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई इस बार ना। बहुत बिज़ी लोग चल रहे थे, तो जैसे तैसे काम करके गए। उनकी मशीनें भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, तो अब क्या ही बोलें, बस हो गया किसी तरह क्लीनिंग का काम। यहाँ पे मैंने ना एक साफ़ चादर बिछा ली है, जिस पे मैं सारा सामान जो है वो निकाल के रख लूँगी। बीच बीच में और भी बहुत सारे काम निकल रहे थे, तो वो भी मैं करती जा रही थी। जैसे कि अभी हस्बैंड को चाहिए कोई बढ़िया सा कुर्ता, तो फिर ये वाला जो हमारा बेड है इसको हमने खोला और उनका कुर्ता सेलेक्ट किया, जो उनको ऑफिस पार्टी में पहन के जाना है, दिवाली पार्टी है। ये डब्बा मैंने साफ़ करके, क्योंकि ये किचन में कुछ यूज़ नहीं आ रहा था, एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था, इसके लिए ज़्यादा सामान वगैरह भी नहीं था, क्योंकि सब पेंट्री में ही आ जाता है। तो बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट डब्बा था, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे हवन का सामान हो गया, आम की लकड़ियाँ भी रखी हैं, तो वो सारा सामान इसमें आ जाएगा। जो मेरे पास पुस्तकें हैं, गीता हैं, तो वो इसमें सेफ़ रहेंगी। कम से कम बार बार उनमें डस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इनका काम बहुत ही कम आता है। तो ये अच्छे से बंद होके पैक होके रखे रहेंगे, और इसको मैंने नाप लिया था, तो आराम से इसमें फ़िट भी हो जाएगा। साथ ही जो पूजा के बर्तन हैं, उसमें एक आध टूटे फूटे बर्तन थे, वो मैंने साइड हटा दिए, इनको बदलवा लूँगी मैं। मंदिर के सारे जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर लिए, उनसे आज मैं कुछ लाने वाली हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ मंदिर के लिए, वो मैं दिखाऊंगी आपको। प्लान तो था नवरात्रि में ही लाने का, बट निकल ही नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा चलो दिवाली पे ही ले आते हैं। बाकी सारी चीज़ों को मैं छांट रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें तो इतनी मल्टीपल इकट्ठी हो गई थी। शहद की डिब्बियाँ कम से कम 8-9 थी, तो मैंने जो नई थी वो 1-2 रख के बाकी सारी मैंने हटा दी हैं। इसी तरीके से बहुत सिंदूर के छोटे छोटे पाउच हैं। एक्चुअली क्या होता है, पूजा वगैरह होती है, आप जाओ, कभी ध्यान रहता है कि हैं या नहीं है। जब तक चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, आप भूलते ही रहते हो, चाहे वो पेंट्री का कोई सामान हो, चाहे कहीं का भी हो। तो जब आप पूजा का सामान कुछ ख़रीदने जाओ, तो लगता है अरे ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, चलो ले लेते हैं, और एक्चुअल में वो आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल रखी होती हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। और वैसे भी मंदिर का जो ऑर्गेनाइजेशन एंड डीक्लटर मैंने बताया ना, 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है, मैंने नहीं किया था। तो सारी चीज़ों को निकाल करके देखा, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा दिया, और जो एक तरह की चीज़ें थी उनको एक
एक हिसाब से मैंने भर के रख दिया ताकि वो रहें। कुछ डब्बे भी मैंने जो नए मंगाए थे मंदिर के लिए वो भी मैंने यहाँ इस्तेमाल किए। इसके अंदर मैंने ना सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं इस वाले के अंदर, तो सेफ़ रहेंगी, गंदी नहीं होंगी। तो इसमें जो पुस्तकें हैं, गीता है, इसके अलावा जो उसका सामान होता है, जैसे ये कलर ही हो गए एक्स्ट्रा हैं, तो होली में ही निकलेंगे। अब दूसरा जो ये हवन का सामान होता है, उसकी लकड़ियाँ और वो सब जो होता है ना वो है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा आसन है, ये मैंने इसमें करके रख दिए हैं। तो एकदम सेफ़ रहेंगे, पता रहेगा मुझे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ अच्छे से आ भी गया ये। इधर ये मेरी चौकी है जिस पे मैं अपनी जब पूजा वगैरह करती हूँ ना, फ्राइडे वगैरह की, तो ये यूज़ करती हूँ। इसमें बर्तन हैं वो आपने देखे ही हैं, इसमें भी पूजा के बर्तन हैं। और यहाँ मेरी पुस्तक रखी हुई है एक, जो मतलब ज़्यादा यूज़ आती है तो मैंने यहाँ रखी है। इसके अंदर ये ना छोटा सा डब्बा, ये जो मैंने डब्बे मंगाए थे ना, ये यही सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने मंगाए थे, कि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना मंदिर की, ये सब अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगी। तो इसमें सारी चुन्नियाँ हैं जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं ना, उस टाइप की चुन्नियाँ हैं। साथ ही जो मेरे कृष्ण भगवान और राधा जी हैं उनके कपड़े वगैरह हैं, और ऐसे जो मुकुट वगैरह है ना, ये भी मैं इसी में रख दे रही हूँ ताकि एक जगह मुझे सारा सामान, ये उनका पटका है, ये सारा है, तो ये ऐसे हो जाएगा बंद अच्छे से। तो ये मैं रख रही हूँ यहाँ पे। यहाँ नीचे पे भी कुछ ना कुछ सामान आ ही जाएगा। इसके अंदर भी कुछ कुछ सामान रहता है जो थोड़ा जल्दी जल्दी काम आता है, तो ये मैंने ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। ये वाली जो बाती होती है ना, लंबी वाली बाती, थोड़ी रुई, छोटी बाती, ये सब मैंने इसमें रख दिया ऐसे। और दिवाली के लिए ऑलरेडी मैंने कुछ बाती वगैरह एक्स्ट्रा ले ली थी, चंदन है, ये भी मैंने ये ऐसे बास्केट में रख दिया है। यहाँ पे मैंने आगे रख दिए हैं गंगा जल, और ये मैं यहाँ रख दूँगी ऐसे। सारी चीज़ें अच्छे से ना मैं सेग्रीगेट करके रख रही थी। अभी क्या है, बड़ी मिक्स चीज़ें रखी हुई थी, तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ है। और यहाँ पे तो बर्तन वगैरह भी आएंगे, तो बर्तन तो सारे के सारे मैंने धुलने में रख दिए हैं। अभी सारे के सारे किचन में रखे हैं, वो जब धुल जाएंगे ना तो उनको मैं, ये वाली बास्केट ये मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है, इसमें फिर अरेंज करके रखूँगी। अब ये सारी चीज़ें हैं जो अरेंज करनी है, जैसे कलावा, सिंदूर, ये सारी चीज़ें, उसके लिए पहले ये अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा सामान हम पहले निकालते हैं, बहुत कुछ है इसमें। यहाँ के लिए ना कुछ डब्बे मैंने वॉश करके रखे हैं, जैसे बाती के लिए कांच का ये मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने घी और बाती ऐसे ही अभी डाल दिया है, अभी बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ी देर धूप में रख दूँगी ना तो मिक्स हो जाएगा। और काफ़ी घी है इसमें, बीच में पूरा घी है, थोड़ा और इसमें घी पड़ेगा। तो ये कंटेनर हो गया है घी बाती का जो मैं बना के रखती हूँ। इसके अंदर मैंने वैसे तो बताशे रख दिए, लेकिन बताशे मैं अब दूसरे में रखूँगी, इसके अंदर मैं घी रखूँगी। तो एक जैसे ये कंटेनर हो जाएंगे, एक में घी हो जाएगा और एक में घी बाती हो जाएगी। पहले ना मैं इसमें बना के रखती थी, ये प्लास्टिक फाले में, बहुत सालों से है मेरे पास, पता नहीं कितने सालों से है। और ये तो खैर घी के डब्बे हैं, तो मैंने सोचा हर जगह के हम कांच से रिप्लेस कर रहे हैं तो मंदिर के भी कर देते हैं, तो ये सब मैंने हटा दिए हैं। साथ ही प्रसाद रखने के लिए ना, एक तो ये जो बताशे हैं ये तो मैं बड़े वाले में रखूँगी, बट मेरे पास मिश्री भी है, तो मिश्री मैं ये छोटे वालों में रखूँगी। तो एक कंटेनर, ये भी मेरे पास बहुत साल पुराने ये कंटेनर है, तो काफ़ी अच्छे से मेरा सारा मंदिर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया है और बिल्कुल रेडी है दिवाली के लिए। और आज का दिन मैंने पूरा दिन ही शूट किया था, पूरा धनतेरस तक का। सोचा था एक ही व्लॉग में डाल दूंगी, बट बहुत लंबा हो गया था, तो ये वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी धनतेरस के दिन की वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।